नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपेश आर्ट में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको हैंड कैसे ड्रॉ करते हैं वो बताऊंगा। हैंड ड्रॉ करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि हैंड्स में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे बोन्स होते हैं, बहुत सारे फिंगर्स होते हैं और वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाते हैं। तो उससे टू कीप अप विद देम इट्स प्रीटी हार्ड। तो आपको बहुत सारी एनाटॉमी की स्टडी करनी होती है, आपको हैंड कैसे एनाटॉमिकली करेक्ट ड्रॉ करना होता है वो आपको स्टडी करना होता है। तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में इतनी ज्यादा सिंपल करके बताऊंगा कि आप बिल्कुल ही उसे अच्छी तरीके से समझ जाओगे। मैं ऐसे ही सिंपल करके आर्ट के वीडियोस आपके लिए लाया करूंगा। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो ना मिस करें, या फिर वो हेयर की हो, आईज की हो, फेस की हो, ह्यूमन फिगर की हो, जो मैं एक्चुअली में बना भी चुका हूँ। तो आपको कहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा आर्ट के रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम हैंड ड्रॉ करने से। तो चलिए शुरू करते हैं हम हैंड निकालना। तो इस तरफ मैं मेरा हैंड रखूंगा और सेम पोज में मैं आपको एनाटॉमी ड्रॉ करके बताऊंगा हैंड की। तो हम व्रिस्ट से स्टार्ट करेंगे, व्रिस्ट यानी कलाइयाँ। और व्रिस्ट में जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो सबसे छोटा बोन होता है, उसे कहते हैं उल्ना। ये वाला बोन होता है वो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे साथ ड्रॉ कीजिए ताकि आपका ब्रेन, आई और हैंड कोऑर्डिनेशन एक साथ हो और तीनों चीज़ें एक साथ एक्टिवेट होंगी, तभी आप सीख पाओगे। तो मेरे साथ पूरा वीडियो देखिए और जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो पूरा चीज़ ड्रॉ कीजिए। अब ये मैंने जो बोन निकाला है उल्ना के साइड में वो है रेडियस, ये वाला बोन। और रेडियस को लग के एक बंच ऑफ बोन्स होते हैं जो ये वाला शेप लेते हैं। वो सारे बोन्स को आपके नाम जानने की जरूरत नहीं है, बस ये शेप को आप याद रखें। ये वाला यहाँ पे होता है वो बोन। बहुत सारे बोन्स का एक स्ट्रक्चर होता है पर ये वाला शेप आप याद रखें। और यहाँ से हमारे थंब का लोअर पार्ट हम ड्रॉ करेंगे। आई होप आप मेरे साथ ड्रॉ कर रहे होंगे। ये जो बोन्स होते हैं वो थोड़े से डंबल शेप के होते हैं। अगर आप मेरा ये वाला ड्राइंग देख पा रहे होंगे तो ये हल्के से आपको डंबल शेप में दिखेंगे। तो सारे जो फिंगर्स के बोन होते हैं वो डंबल शेप के होते हैं, बीच में से थिन होते हैं और साइड में से, एंड में से थोड़े से राउंड शेप के होते हैं, थिकर होते हैं। अब मिडल वाला बोन निकालूंगा मैं, थंब का। अब ये जो बोन्स होते हैं तो ये एक कर्व होता है, सी शेप का कर्व। तो आपको पता चलेगा कि आपको ये गाइडलाइन मिल जाएगी कि हैंड के जो पाम एरिया है वो कितना होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमेशा याद रखें कि ये कर्व होता है। और ये जो बोन्स निकलते हैं यहाँ से, तो वो अभी निकालेंगे। 4 बोन से तो मैं सेम साइजेस के 4 शेप्स निकालूंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको एनाटॉमी सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक रफली आइडिया होना चाहिए कि स्किन के अंदर जो हैंड है उसकी स्किन के अंदर कौन सी चीज़ें हैं। क्योंकि जब आपको हैंड को नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कि अंदर की चीज़ें बाहर स्किन के थ्रू दिखाई दे रही हैं। तो वो चीज़ें फिल आउट करने के लिए एक कहाँ पे बल्ज है, कहाँ पे बोन का बल्ज है, कहाँ पे बोन में से कैविटी जा रही है, वो आपको स्किन के थ्रू दिखाई दे रही होंगी। तो वो सीखने के लिए आपको एनाटॉमी का एक रफ आइडिया होना चाहिए ताकि एज अ रेफरेंस आप अच्छे से हैंड ड्रॉ कर पाओ, एनाटॉमिकली करेक्ट हैंड ड्रॉ कर पाओ। तो ये वाली जो बोन्स है इसे मेटाकार्पल्स बोलते हैं। अब ये वाली बोन्स हम निकालेंगे। यहाँ पे 3 जॉइंट्स होते हैं, 1, 2 और 3। देखिए शेप सेम है। और जो एंड वाला बोन होता है वो थोड़ा स्लिम होता है। और ये वाला आप देखोगे शेप बोन्स का वो हल्का सा वी शेप होगा,
एक उल्टा वी, यहाँ पे भी आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी। जो मिडल फिंगर होगा सबसे लॉन्गेस्ट होगा, ये जो बोन्स मैं अभी निकाल रहा हूँ इन्हें फ्लैंचेस बोलते हैं। अब ये वाली बोन्स निकालेंगे, थंब का जो एंड पार्ट है वो निकालेंगे। आप देखोगे थंब का जो एंड पार्ट है वो हल्का सा कर्व आउट होता है। देखिए कैसे कर्व हुआ है बाहर की तरफ। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी होती है। अभी चलिए नेम करते हैं इन्हें। तो ये वाला है उल्ना, इसे बोलते हैं रेडियस, और जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हें ही नेम करूंगा, जो आपको याद रखने बस उन्हें ही नेम करूंगा। ये वाले जो 3 बोन्स हैं और जो थंब के 2 बोन्स हैं उन्हें फ्लैंजेस बोलते हैं, और जो बॉटम साइड के बोन्स होते हैं ये वाले उन्हें मेटाकार्पल्स बोलते हैं। तो ये है एनाटॉमी हमारे हैंड की। तो जैसे आप देखते हो, जब भी आप देखोगे कि ये वाला बोन हमेशा आपको बल्ज आउट दिखाई दे रहा होगा, और ये वाला बोन जहाँ पे देखोगे कैसे बल्ज दिखेगा आपको। तो अगर इस पे हम मास चढ़ाएंगे, हम अगर अपने हैंड को नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि वो बोन्स दिख रहे हैं। तो इसलिए हमें एनाटॉमी सीखने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वही आपको सिखाया है। अब मैंने एक डार्कर पेंसिल ली है और इसके ऊपर मैं मास चढ़ाऊंगा, स्किन निकाल के ड्रॉ करके बताऊंगा। तो अभी आपको समझ में आएगा कि ये बोन सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देख सकते हो कैसे वो बल्ज हुआ है उल्ना जो हैंड में है, कैसे एक कर्व आ गया है वो उल्ना की वजह से। और जो थंब का जो लोअर पोर्शन है उसके बोन की वजह से भी एक कर्व आ गया है हमारे हैंड में। आप खुद के हैंड को भी नोटिस कर सकते हो। बस इसीलिए हमें एनाटॉमी सीखने की बहुत ज़रूरत होती है। जितना मैंने सिखाया उतना अगर आप याद रखोगे वो बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब काफ़ी है आपके लिए। बस अपने हैंड को नोटिस करते रहिए और ड्रॉ करते रहिए। और जब आप ये बेसिक पोज सीखोगे तो आप कोई भी पोज सीख पाओगे। तो जब आप ये एजेस देखोगे तो ये कर्व्स आपको दिखाई देंगे। अगर आपको एनाटॉमी ही पता नहीं है तो आप ये कर्व्स नहीं निकाल पाओगे। कैसे देख सकते हो बाहर की तरफ कर्व आउट हो रहा है और यहाँ पे एक बल्ज दिख रहा है आपको, और ये थंब को देखिए कैसे बाहर निकल रहा है। यहाँ पे वो बोन है इसका कर्व, यहाँ पे बोन्स होते हैं सर्कुलर शेप के, उन्हें भी हमें याद रखना होता है। आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आपको एनाटॉमी नहीं पता। और ये जो बोन्स है यहाँ पे आप देखोगे कि एक बल्ज दिख रहा होगा, वो टेंडन्स होते हैं यहाँ पे। वो टेंडन्स की वजह से मूवमेंट होती है हमारे हैंड में।
इसलिए ये एनाटॉमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सीखने के लिए, और इसलिए मैंने वही सिखाया जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्ट के लिए। हमें डॉक्टर नहीं बनना, हमें बस आर्ट के लिए जितनी एनाटॉमी ज़रूरत है उतनी मैंने आपको सिखाई है। अभी मैंने आपको एनाटॉमी सिखाई है, अब उसको यूज़ करके मैं आपको हैंड ड्रॉ करना सिखाऊंगा। आप कोई भी हैंड ड्रॉ कर सकते हो जब आपको एनाटॉमी पता है। पहले विदाउट एनाटॉमी यूज़ करके मैं डायरेक्टली जो दिख रहा है वो निकालने की कोशिश करूँगा, और आप देखिए डिफरेंस क्या होता है जब मैं विदाउट एनाटॉमी यूज़ करता हूँ और जब मैं एनाटॉमी यूज़ करता हूँ। तो ये वाला रेफरेंस मैं यूज़ करूँगा। तो चलिए विदाउट गाइडेंस हम ड्रॉ करके देखेंगे, विदाउट एनाटॉमी यूज़ करके हम ड्रॉ करके देखेंगे। तो आप देख रहे हो मैं एनाटॉमी बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जैसे मेरे को दिख रहा है, जो मेरे को दिख रहा है वैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ना मैं ये सोच रहा हूँ कि बोन्स कहाँ पे होंगे, ना मैं ये सोच रहा हूँ कि टेंडन्स कहाँ पे होंगे, बस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो उसमें आप देखोगे कि कितना डिफरेंस आता है। आप देख सकते हो फिंगर्स के शेप आप देख सकते हो फिंगर्स के शेप कैसे अजीब से लग रहे होंगे, आउट ऑफ द प्लेस लग रहे होंगे। थोड़ा सा डार्क करके बताऊंगा आपको ताकि आपको ठीक से दिखे। तो मोस्टली सारे जो बिगिनर्स हैं वो ऐसे ही ड्रॉ करते हैं हैंड्स को, प्रोपोर्शंस नहीं यूज़ करते, गाइडलाइंस नहीं यूज़ करते, एनाटॉमी यूज़ नहीं करते, इसलिए उनके ड्राइंग्स हैं वो कार्टूनिश लगते हैं। देखिए अब मैंने विदाउट एनाटॉमी ड्रॉ किया है, कैसे आउट ऑफ द प्लेस लग रहा है, कैसे फ्लिम्सी लग रहे हैं हमारे फिंगर्स। सेम अभी मैं पोज यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, पर यहाँ पे मैं एनाटॉमी यूज़ करूँगा, और तब आप देखोगे डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि गाइडलाइंस कैसे यूज़ करते हैं, प्रोपोर्शंस कैसे रखने होते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कर्व्स होते हैं, एक वी शेप होता है, तो वो सब याद रख के मैं ये वाला हैंड ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा जो भी मैंने एनाटॉमी में आपको सिखाया। और फिर हम देखते हैं डिफरेंस क्या आता है विदाउट एनाटॉमी यूज़ करे हुए हैंड में और विद एनाटॉमी यूज़ किए हुए हैंड में। तो मुझे पता है यहाँ से लोअर बोन आता है थंब का, ये वाला बोन, तो वो यहाँ तक आएगा। फिर यहाँ से वो मिडल वाला बोन आएगा, एक सर्कुलर राउंड शेप दूंगा मैं, और फिर वो ऊपर वाला बोन। ये दो बोन्स हमें पता है। और यहाँ पे ये वाला बोन आएगा, लोअर बोन। तो चलिए एक गाइडलाइन बना देते हैं ताकि हमें वो जेस्चर है वो पता चले कैसे जा रहा है। ये गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है जेस्चर्स जानने के लिए, जेस्चर को परफेक्टली ड्रॉ करने के लिए गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा काम आती है। अब बोन्स को आप देखोगे कि लोअर बोन सबसे थिक होता है, फिर जो मिडल बोन होता है वो लोअर बोन से हल्का सा थिन होता है, और जो थर्ड वाला बोन होता है वो सबसे थिनेस्ट होता है। स्टार्ट में सबसे बड़ा वाला बोन होगा, फिर सबसे छोटा बोन, और सबसे स्मॉलेस्ट बोन एंड में होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे फैट होता है, तो ये आप देख रहे होंगे कि बल्ज आउट हो रहा है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो बल्ज होगा, अगर आप स्ट्रेच करोगे तो फ्लैट हो जाएगा। तो ये हमें याद रखना है। तो देख रहे हो हम, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो फैट ज़्यादा है, तो मैं वैसे ही निकालूंगा जैसे मुझे दिख रहा है।
तो यहाँ पे जो फैट पार्ट दिख रहा है आपको, तो इसे भी हमें ध्यान में रखना है। स्ट्रेच करोगे तो फ्लैट हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो बल्ज हुआ हुआ दिखेगा। तो ये फैट को ध्यान में रखते हुए उसे ड्रॉ करते हैं। तो ये आपको तभी समझेगा कि आप बहुत सारे ड्राइंग्स बनाओगे। आप बार बार फेल होते रहना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा ठीक से ड्रॉ करने को तो वापस ट्राई करते रहिए। जब आप सीख जाओगे तब आपको समझेगा कि वो फेलियर का कितना इंपॉर्टेंस था। बार बार आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो आप देख रहे होंगे कि ये बोन का जो स्ट्रक्चर है वो ड्राइंग में दिख रहा होगा। फैट पैड्स निकाल रहा हूं मैं अभी। ये देखो कि हमेशा आपके पास खुद का रेफरेंस है, आपका खुद का हैंड, आपका खुद का रेफरेंस है, हमेशा आपके पास है। तो आप कैसे भी कॉन्ट्रैक्ट करिए, कैसे भी पोज बनाइए अपने हैंड से और उसे ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। हमेशा अपना खुद का हैंड एज ए रेफरेंस यूज करें। आपके बोन्स नहीं दिखते आपको, पर आपका नॉर्मल हैंड दिखेगा। बोन्स नहीं दिखते इसलिए मैंने आपको एनाटॉमी सिखाई। कोई भी पोज करो और उसे ड्रॉ करने की कोशिश करें अपने खुद के हैंड को यूज करके। ये वाला बोन देख सकते हो कैसे बाहर निकल रहा है। आपको अभी से ही डिफरेंस दिख रहा होगा जो मैंने पहले ड्रॉ किया था और आपके जो एनाटॉमी यूज करके ड्रॉ कर रहा हूं उसमें। एक फिंगर यहां से निकल रहा है, मैं उसका जेस्चर निकाल रहा हूं। पहले जेस्चर निकालूंगा, फिर उसमें बोन्स निकालूंगा, फिर उसमें एनाटॉमी यूज करके मास फिल करूंगा, फैट पैड्स फिल करूंगा अपने हैंड को देख के, या फिर जो मैं रेफरेंस इमेज देख रहा हूँ उसको देख के उसको फिल आउट करूंगा। तो फर्स्ट स्टेप है जेस्चर, सेकेंड स्टेप है बोन्स, थर्ड स्टेप है मास एंड फोर्थ स्टेप है फिनिश आउट करना रेफरेंस इमेज को देख के। एक फिंगर यहां से, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से बॉडी पार्ट पे चाहिए। अब देख सकते हो जब मैंने स्ट्रेच किया तो यहाँ पे एक वेबिंग है, वो वेबिंग को भी याद रखिए। मैं इसको इरेज करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है ब्रेस्ट, तो मैं उसको इरेज करूँगा और ठीक कर दूंगा। तो चलिए मैं इसको डार्कन आउट करता हूँ, एक डार्क पेंसिल लेके इसको डार्क कर देता हूँ। और अब आपको पता चलेगा कि बोन्स सीखने की, एनाटॉमी सीखने की इम्पोर्टेंस क्यों है। तो जैसे मैं कह रहा था कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपने इस वीडियो में से क्या सीखा, और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं कौन से बॉडी पार्ट पे बनाऊँ या कौन से टॉपिक पे बनाऊँ आर्ट के रिलेटेड। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप बहुत सारा मैंने नोटिस किया है कि लोग वीडियो देखते पर सब्सक्राइब नहीं करते। इससे आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि मैं और भी ऐसे वीडियोस निकालूंगा, वो मिस हो जाएंगे आपसे। तो अब उल्ना निकालूंगा, ये वाला जो बोन। बहुत ही
बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है अंदर से जब हमारा एनाटॉमिकली करेक्ट हैंड या फिर कोई भी बॉडी पार्ट ड्रॉ होता है और एक सेटिस्फैक्शन मिलता है हमें। इसलिए चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थंब में आप देख सकते हो सिर्फ 2 बोन्स होते हैं, पर फिंगर्स में 3 बोन्स होते हैं। जो फ्लांजी होती है थंब में 2 होती है और फिंगर्स में 3 होती है, और जो सबसे बॉटम वाला बोन होता है उसे मेटाकार्पल बोलता है, जो हमारे पाम के स्किन के अंदर छिप जाता है। तो आप देख सकते हो इसमें और इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये विदाउट एनाटॉमी यूज़ करके मैंने ड्रॉ किया था, और इसको मैंने विद एनाटॉमी, विद गाइडलाइंस और विद जेस्चर ड्रॉ किया था। तो कितना आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। तो ये हमारे हैंड का स्टडी। तो आप देख सकते हो मैंने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है हैंड्स को परफेक्ट करने के लिए, तब जाके मैं ये आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ। मैंने भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है हैंड के लिए। मेरा भी एक वीक पॉइंट था, पर मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की उसकी कि अब ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हो गया है हैंड निकालना। तो हमेशा सीखते रहिए, सीखना कभी ना छोड़िए, और इसे प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करोगे तब आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीख पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपको ये वीडियो में क्या पसंद आया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपने ये वीडियो देख ली, अगर आपको लग रहा है कि आप वीडियो देखते ही ये सीख जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है हैंड्स की, आपको मैं बताना चाहूँगा। तो ये प्रैक्टिस के बाद ही मुझे समझ में आता है कि बोन्स कहाँ पे होते हैं, और वो एक सेकंड नेचर बन जाता है। हमें पता होता है कि आगे हमें क्या करना है, कहाँ पे क्या ड्रॉ करना है। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस करते रहिए, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करिए कि आप लोगों को सिखा पाए, समझ रहे हो। तो प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाया करूंगा। मिलते हैं अगली बार। बाय।